हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो प्रमुख जैसे इब्न बतूता हो गया, जो प्रमुख विदेशी यात्री हमारे इंडिया में आए थे, उनके बारे में क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, और वो हमारे इंडिया से क्या लेकर गए अपने यहाँ उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे वर्णन करेंगे। ठीक है, जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है उसी से हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम अपने निवास से दूसरी जगह पे जाते हैं, विशेष या कार्य हेतु जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, यात्रा कहते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में भी लोग यात्राएं किया करते थे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्र की जोखिम भरी यात्रा किया करते थे। पहले के लोग क्या करते थे, ऊंचे पहाड़ों पर, रेगिस्तान हो गया, नदियां हो गई और समुद्र जैसी जोखिम भरी यात्राओं को क्या ये लोग किया करते थे। ये लोग जोखिमों से हार नहीं मानते थे कभी। ठीक है, और अपनी यात्राएं जारी रखते थे। ठीक, चलिए इन यात्राओं से कुछ जो लाभ होते थे उनके बारे में आइए देख लेते हैं। यात्राओं से लाभ जो होते थे, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ है तो उस पर आप लोग फोकस मत करिएगा। ठीक है, प्राचीन समय में यात्राएं भले ही जोखिम भरी थीं, परंतु उनसे कुछ लाभ जरूर होते थे। ठीक है, यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को, अब कोई व्यक्ति यात्रा करेगा, एक दूसरे का क्या होगा, विचार क्या होगा, आदान प्रदान होगा। ठीक है, जानने का मौका मिलेगा उसको। ठीक है, तो और यात्रा से लोग एक दूसरे की संस्कृति कल्चर को, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, उसके बारे में लोग जानते हैं। यात्रा से व्यापार फलता फूलता, बिल्कुल सही बात है। यात्रा से लोग क्या, व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है, और आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं यात्रा से क्या करता है, व्यापार फलता फूलता है। और यात्रा यात्रा से नई जगह की खोज हुआ करती थी, बिल्कुल सही बात है। यात्रा से विभिन्न सांस्कृतिक का क्या समन्वय होता था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोग यात्रा किया करते थे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, भारत में जो विदेशी यात्री आए उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उधर उस साइड में आपका क्या कर रहा हूँ, ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनीज के बारे में आइए देखते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज, ज़्यादा बातें नहीं, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यह यूनानी था, यह क्या था, एक यूनानी था। ठीक है, राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, किसके दरबार में आया था, मेगास्थनीज। यह यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी पुस्तक क्या थी, इंडिका थी। इसकी पुस्तक इंडिका थी। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका था। इस पुस्तक में उसने भारतीय समाज के बारे में क्या किया था, बताया था। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, इंडिका था। और इसमें क्या है, इसने भारतीय समाज के बारे में क्या किया था, बताया था। किसके दरबार में आया था पूछ देगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। दो चीज़ें मेगास्थनीज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए फायान के बारे में आइए देख लेते हैं। यह एक चीनी यात्री, चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है, चीनी बौद्ध भिक्षुक था। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के दरबार में आया था। इसने उस समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति के विषय में क्या किया था, बताया था। ठीक है, किसके समय आया था, यह चीनी यात्री था फायान। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त सम्राट के दरबार में क्या किया था, आया था, और उसने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में क्या किया था, बताया था। बस इतना आप लोगों को याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेनसांग यह भी एक क्या था, चीनी यात्री था। इसके बारे में भी देख लीजिए। जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा फालतू की नहीं। ठीक है, तो एनसीआर वेनसांग के बारे में, यह क्या था, एक चीनी क्या था, भिक्षुक था। यह भी एक चीनी भिक्षुक था, इस बारे में। ठीक, तीर्थ यात्रियों का इसे क्या कहा जाता है, राजकुमार कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कहा जाता था, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार पूछेगा। इसकी पुस्तक CU की थी, क्या थी, इसकी पुस्तक भी थी, क्या थी, CU की थी। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम था, CU की। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, जो हमारा बिहार में पड़ता है, बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। इसने बौद्ध धर्म का ज्ञान कहाँ से लिया था, नालंदा विश्वविद्यालय से। किसके समय आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, इन तीन चार चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चीन से आया था, या एक चीनी भिक्षुक था, तीर्थ यात्रियों का इसे राजकुमार कहा जाता था, इसकी पुस्तक का नाम CU की था, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, और यह क्या, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक, बस इतना याद करना। अलबर्नी, बहुत बार, कई बार क्वेश्चन पूछा, इसी बार कितनी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अलबर्नी के बारे में भी देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही उन्हीं
उन्हीं टॉपिकों पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी एक भी नंबर इधर उधर ना हो, ठीक। जिनका भी एग्जाम बाकी है वो सभी इन सभी वीडियो जो छोटी छोटी वीडियो बनाई जा रही हैं इस पर आप लोग फोकस करिए। मैं एनालिसिस के आधार पर ही वीडियो बनाता हूँ, फालतू की वीडियो नहीं, जो मन सो डाल दो, ठीक है। ऐसा वीडियो बनाओ ताकि आपके काम में आए, ठीक है, आप वहाँ से एक दो नंबर क्या कर सकें, गेन कर सकें, ठीक। चलिए बताइए, यह उज्बेकिस्तान का क्या था, यह उज्बेकिस्तान का क्या था, निवासी था मूल रूप से, ठीक है। यह महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक है, महमूद गजनवी के साथ आया था, ठीक, भारत आया। इसकी पुस्तक का नाम तहकीकाक ए हिंद या किताब उल हिंद था, ठीक, तहकीकाक ए हिंद या किताब उल हिंद था, ठीक है। इसकी अब फिर से देख लीजिए एक बार, यह उज्बेकिस्तान का निवासी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अलुबर्नी के बारे में, अलुबर पूछ दिएगा, अलुबर्नी कहाँ से आया था, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, उज्बेकिस्तान बता देंगे। किसके साथ भारत आया था, तो महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था बताइए, तो तहकीकाक हिंद या किताब उल हिंद था, ठीक है। ऐसे करके आप लोग बता देंगे, ठीक है। और क्या इसके बारे में देखिए, इसने अध्ययन किसका किया, किस विषय के बारे में, इसने भारत के विषय में बताया, खास तौर पर तालाबों के बारे में। इसने क्या बताया, खास तौर पर तालाबों के बारे में क्या किया था, बताया था। यहाँ के लोग की मतलब सीढ़ीदार होती हैं, यहाँ के जो तालाब होते हैं बहुत ही इनका सौंदर्यीकरण होता है, इन सभी चीज़ों का इसने क्या किया, अध्ययन किया, ठीक है। और अपनी पुस्तक में इस सभी चीज़ का क्या किया, वर्णन भी किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा इब्न बतूता, ठीक है, जितने भी हैं हम आज सभी करवा देंगे, जहाँ से आपके एक भी नंबर इधर उधर ना हो, ठीक है। एक भी नंबर इधर उधर आपके होने नहीं देंगे। चलिए आप लोग बस छोटा छोटा जो हमारा वीडियो है उसको आप लोग देख लिया करिए, ठीक है। यह क्या था, यह अफ्रीकी मोरक्को का क्या था, निवासी था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या किया था, आया था, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या किया था, आया था, भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक रेहला में अपने अनुभव को क्या किया था, लिखा था। इसकी पुस्तक का नाम क्या था, रेहला। यह जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है क्या किया, भारत आया। यह क्या था, अफ्रीकी निवासी था, मोरक्को देश का अफ्रीकी निवासी था, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए वास्को डिगामा के बारे में आप देख लीजिए। वास्को डिगामा क्या था, एक पुर्तगाली निवासी था। इसने भारत की क्या भारत के समुद्री मार्ग की क्या किया था, खोज किया था। वो भी कब किया था, 1400 कब किया था, 1498 में किया था, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। वास्को डिगामा 1498 भारत में समुद्री मार्ग की क्या किया था, खोज किया था। इब्न बतूता मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, रेहला इसकी क्या थी, पुस्तक थी, ठीक। इतना याद होना चाहिए। चलिए अब हमारा कौन सा आ गया, डुआ डुआर्टे बारबोस और डोमियो पायस। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए बस। ये दोनों क्या थे, पुर्तगाली थे, ठीक है, पुर्तगाली थे, जो विजयनगर सम्राट जो कृष्णदेव राय थे उनके समय क्या किए थे, आए थे, ठीक है। इतना आप लोग बस याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नीचे अगर देखना चाहते हैं, आधुनिक यात्रा के साधन कौन थे, तो सड़क मार्ग था। सड़क मार्ग यह छोटी दूरी के लिए उपयोग होता है, बस ट्रैक्टर दुपहिया इन सभी चीज़ों में यूज किया जाता है, ठीक है। जल मार्ग सबसे लंबा मार्ग, राष्ट्रीय मार्ग कौन था, NH 44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी। और सबसे छोटा कौन सा, NH 47A, ठीक है। NH 1 दिल्ली अमृतसर और NH 2 दिल्ली से कोलकाता, ठीक। इन सभी चीज़ों को तो मोस्ट हमारा ये था जो, ठीक है, जो वास्को डिगामा और इब्न बतूता के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिएगा। ये सभी जितने भी वीडियो आप लोगों को बनाए जाते हैं विथ एनालिसिस मैं देखता हूँ कौन सी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, उसी टॉपिक बनाता हूँ, ताकि जो आप लोग बस सिर्फ प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग सिर्फ इन्हीं के बारे में आप लोगों को बताया गया होगा। इतना डिटेल से इन सभी जो चीनी यात्री आए थे मेरे ख्याल से सिर्फ इसी के बारे में सभी टीचरों ने पढ़ाया था, अलवर्नी के बारे में, ठीक। उज्बेकिस्तान का निवासी था, इसकी पुस्तक तहकीकाक हिंद है। मैंने सोचा क्यों ना सबके बारे में पढ़ा दिया जाए, जब NCERT में दिया है तो पूछ सकता है, क्यों नहीं भाई, पूछ सकता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत,